जय श्री कृष्ण। राष्ट्र कवि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। इसकी 4 लाइन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, ये है अपना ये त्यौहार नहीं। है अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। है अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं। है अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। एक बात बताइए, क्या ये नववर्ष वाकई हमारा है? क्या हमारा ये नववर्ष जो आज हम मनाने वाले हैं, मनाने जा रहे हैं, कल का उत्सव, कल का जो आने वाला 1 जनवरी का दिन है, उसकी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं या मन में उमंग है, क्या ये वाकई हमारा नववर्ष है? आप, हम इस धरती पर आर्यवर्त के वंशज हैं। अगर आप अपने आप को आर्यवर्त के वंशज मानते हैं तो एक बात सोचिए, हिंदुस्तानी आप हैं। हमारे पास महाभारत के बाद राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का भी कैलेंडर है। हमारे इतिहास में आचार्य चाणक्य और महान चंद्रगुप्त मौर्य का समय भी हमें पता है। चलिए ठीक है, राजा महान चंद्रगुप्त के बाद राजा विक्रमादित्य के कैलेंडर को हम मानते आ रहे थे, लेकिन अचानक हम पर गुलामी हावी हुई और हम उसके आज तक आदी बन गए। हमें 350 साल की गुलामी का जो झूठन हमने चाटा है 350 साल तक, आज भी वही झूठन हम चाट रहे हैं। हम इतने आदी हो गए अंग्रेजियत के कि हमारी मानसिकता पर अंग्रेजियत की ऐसी छाया अभी तक है। हम इतने आदी हैं कि रहन सहन हमारा उनके जैसा कोशिश करेंगे, बोलचाल भाषा उनकी, शिक्षा उनकी, कैलेंडर उनका, यहाँ तक कि रसोई घर को हमने किचन बोलकर रसोई घर में बनने वाले सारे व्यंजनों के नाम भी अंग्रेजियत में रखने शुरू कर दिए। मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारी तो पद्धति थी नहीं, लेकिन फिर भी आज हमने उसको इतना स्वीकार कर लिया है कि अब उसके बिना हम रह ही नहीं सक रहे हैं। तो क्या 350 साल की गुलामी के लिए जो 1 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया था वो यूं ही व्यर्थ चला गया? केवल दिखावे के लिए वो आज़ादी थी। और वैसे आपको पता है, आपको जानकारी है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से, तब जो कैलेंडर स्वीकार किया गया था वो विक्रम संवत का कैलेंडर स्वीकार किया गया था। हमारी सरकार ने विक्रम संवत के कैलेंडर को मान्यता दी थी। लेकिन कब, कहाँ, किसने, कैसे, क्यों, कौन से कारण से कैलेंडर बदला, ये आपको भी पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद विक्रम संवत कैलेंडर को ही मान्यता दी थी। एक बात और, आज 2020 ख़त्म होगा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार और 2021 आएगा, जबकि विक्रम संवत के अनुसार 2077 ख़त्म होकर 2078 की हम शुरुआत करेंगे। यानी गुलामी की मानसिकता ने हमें इतना पीछे रहने की आदत डाल दी है कि हम उनके आगे जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। हम अपने से ज़्यादा ताकतवर, विचारवान, बुद्धिमान क्या पश्चिम को ही समझते हैं? क्या अंग्रेजियत को ही समझते हैं? उसी की मानसिकता को हम आज भी इतना लाद कर चल रहे हैं। 2021 कहाँ और 2078 कहाँ? कितने लंबे सालों का फ़र्क इस बीच में आ रहा है। लेकिन हम विक्रम संवत को नहीं मनाते। आज का ही दिन धूमधाम से मनाते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उत्साह उमंग रखते हैं मन में। चलिए एक बात बताइए, अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं, बेशक मनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप कभी विक्रम संवत 2008 का जो पर्व आता है, नवरात्र चैत्र प्रतिपदा शुक्ल का जो पर्व आता है, क्या इस समय हम इतना ही उत्साह उमंग दिखाते हैं? जब तो घर में 8-8, 9-9 बजे तक हम सोए रहते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि आज नववर्ष है, हिंदू कैलेंडर का, हिंदू का नववर्ष है। लेकिन नहीं, हम पश्चिम के आदी और पश्चिम की झूठन खाने के बिना हमारा पाचन क्रिया भी बराबर नहीं होती है ना, हमें वो तो चाहिए ही चाहिए रहता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की 4 लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी, उसकी 4 लाइन, ये आखिरी की 4 लाइन आपको पढ़ के बता रही हूँ। क्या लिखा है उन्होंने अपनी कविता में? नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा। नववर्ष हो हमारा प्रसिद्ध,
आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उन्होंने भी अपनी कविता में इसका जिक्र किया है कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। और वैसे भी हम धनिकों को किसी का उधार नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो मानसिकता हमारी झूठन खाने की हो गई है, तो क्या धनिक, क्या अमीर और क्या गरीब, सब उसी धारा में बहे जा रहे हैं। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कोई उधार की चीज़ मत लीजिए, क्योंकि आप तो वैसे ही धनिक हैं। आप चंद्रगुप्त मौर्य, महान चंद्रगुप्त मौर्य, राजा विक्रमादित्य के वंशज हैं, और इस झूठन को कब तक चाटेंगे, कब तक वो मानसिकता बना के रखेंगे। हमारे जीवन के हर पल पर वो मानसिकता हम पर हावी है, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि नववर्ष वो मनाएं जो हमारा है, ना कि वो जो पश्चिम का है। और वो नववर्ष कब आ रहा है? वो नववर्ष, हमारा नववर्ष आ रहा है विक्रम संवत 2078, 13 अप्रैल। जय श्री कृष्णा।